चलो देखो भैया, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की अपन बात कर रहे हैं, है ना। देखिएगा अब आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जी जी, ये लाइट भी चालू कर देना बेटा, तो अच्छा थोड़ा दिखेगा साफ। हाँ, बस बस बस, बहुत बढ़िया, अब अच्छा दिख रहा है। देखिएगा आप, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, या तो उसमें एस लगता है या ई एस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। प्लस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका सिस्टम है, इस तरीके से वो चीज होती है उसमें, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी बनावट होती है ना। जैसे कि कोई सा भी वाक्य हम लेते हैं, इसी टाइप का हम वाक्य लेंगे आपके लिए एग्जाम्पल में, और उससे संबंधित वाक्य हम बनाएंगे एग्जाम्पल के साथ। इसके एग्जाम्पल लेते हैं अपन, प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव चेंज इनटू पैसिव। देखिएगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है अपने पास। हाँ, जैसे कि पहला ही वाक्य दिया इसने, राम राइट्स अ लेटर। राम, परी तू भी लिखो, तू क्या कर रही? हिंदी। हिंदी बाद में कर, इंग्लिश करो पहले, मैं पढ़ा रहा हूँ, तेरे को अलग से थोड़ी पढ़ाऊंगा बेटा। राम राइट्स अ लेटर। देखो, राम इज ए सब्जेक्ट, है ना, है ना? देखिए, राम इज ए सब्जेक्ट और वर्ब आपकी राइट है, वो फर्स्ट फॉर्म में है, प्लस उसमें एस जुड़ गया। हाँ। अ लेटर, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है ना। ये इसका स्ट्रक्चर, ये जो नीचे वाक्य बनाया इसका स्ट्रक्चर ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब जब हम इस पेसिव वॉइस बनाएंगे, तो पेसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो देखो। स्ट्रक्चर पेसिव वॉइस का, पेसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है भैया, देखिएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में आता है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, या तो इज होगी या एम होगी या आर होगी, है ना, प्लस वर्ब। वर्ब का कौन सा रूप आएगा, तीसरा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया पेसिव को एक्टिव में चेंज करने का। मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल का अगर वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल का अगर कोई वाक्य है, तो प्रेजेंट सिंपल के वाक्य को हमें कैसे पेसिव वॉइस में चेंज करना है, उसका मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने। अब इसी की मदद से हम वाक्य को बदलते जाएंगे, है ना। देखिएगा, ए लेटर, ए लेटर, है ना। अब एक लेटर के साथ सहायक क्रिया हो जाएगी इज, सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, इज। ए लेटर इज, ए लेटर इज, थर्ड फॉर्म क्या है, राइट का रिटर्न, है ना, रिटर्न बाय राम, राम के द्वारा लिखा जाता है एक पत्र। तो इसका उत्तर हो गया, है ना। ए लेटर इज रिटन बाय राम, राम के द्वारा लिखा जाता है एक पत्र। बस इसी फार्मूले का उपयोग करते हुए अब हम वाक्य बनाते जाएंगे, है ना। चलो, शी टीचेस इंग्लिश, शी
टीचेस इंग्लिश, वह सिखाती है इंग्लिश। शी टीचेस इंग्लिश। अब इसको चेंज इनटू पैसिव, तो ये आंसर हो जाएगा आपका इंग्लिश बाय हर। वेरी गुड, बाय हर, है ना। शी इज चेंज इनटू हर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है भैया आपका क्या है, नेक्स्ट है भैया दिया आपको इसमें दे प्ले क्रिकेट, है ना। दे दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट इज, हाँ बोलो, क्रिकेट प्लेड बाय देम। वेरी गुड, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलो आई लाइक मैंगोज, है ना। आई लाइक मैंगोज, मैंगोज इज लाइक्ड बाय मी। मैंगोज, मैंगोज बोलो, मैंगोज। वेरी गुड, वेरी गुड। आर बहुवचन, लाइक्ड बाय मी। वेरी नाइस। चलो ऐसी 20 प्रैक्टिस और चाहिए। अब देखिएगा, अगला है आपका राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। अ बुक इज, अ बुक इज रीड, रीड बाय राम, बाय राम। देखो रीड का थर्ड फॉर्म भी यही होता है ना, तीनों फॉर्म इसके सेम होते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, अगला है आपका सीता। चलो वी क्लीन द रूम लेते हैं अपन। वी क्लीन द रूम, हमने साफ किया कमरा, हमने कमरा साफ किया। वी क्लीन द रूम, द रूम इज, बोलो, द रूम क्लीन बाय अस, बाय अस, है ना। कमरा है जो साफ किया गया हमारे द्वारा, हमारे द्वारा साफ किया गया। चलो सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाती है एक गीत। आंसर बोलो। सॉन्ग इज, अ सॉन्ग इज sang के संग, थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म आएगा। संग बाय सीता, बाय, सॉरी कैपिटल लेटर आएगा। नाम चेंज नहीं होता है, नाम कैपिटल लेटर में होता है। चलो अगला हम लेते हैं दे सेल फ्रूट्स, है ना। दे सेल फ्रूट्स, वे बेचते हैं फल। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रूट्स आर सोल्ड। थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, थर्ड फॉर्म है सोल्ड बाय, है ना। फ्रूट्स आर सोल्ड बाय देम, उनके द्वारा फल बेचे जाते हैं, उनके द्वारा फल बेचे जाते हैं।
अगला लेते हैं हम शी, चलो ही टेल्स अ स्टोरी, ही टेल्स अ स्टोरी, उसने सुनाई एक कहानी, उसने एक कहानी सुनाई। स्टोरी इज बोल, अ स्टोरी स्टोरी इज इज टोल्ड बाय बाय हिम, उसके द्वारा सुनाई गई एक कहानी। चलो, द फार्मर ग्रोज wheat, द द फार्मर ग्रोज wheat, किसान उगाता है गेहूं। तो बोलो आंसर बोलो। wheat is grown farmer. The students ask question, है ना? the students ask question, ask question, the students ask questions, questions are asked asked by the students. चलो, they watch movies, they watch movies. movies are Answer, movies are are watched watched them. by them. अब अपन आ जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चलो, तो देखो भैया, सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं अपन, है ना? सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका स्ट्रक्चर। ये आपका स्ट्रक्चर है एक्टिव का, एक्टिव वॉइस का। अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्ट्रक्चर पेसिव का। पेसिव का क्या होगा? पेसिव का हो जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, पास्ट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ वाज और बहुवचन प्लुरल नंबर के साथ वर, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। वर्ब का हमेशा पेसिव वॉइस जब भी बनाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आना है, प्लस वाई प्लस प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना? इसका फार्मूला है। चलो करते हैं शुरू। राम रोट अ लेटर,
राम रोट अ लेटर, राम ने लिखा एक पत्र। राम रोट अ लेटर, राम ने लिखा एक पत्र। तो आंसर हो जाएगा इसका अ लेटर। एक लेटर था, थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय राम, है ना। सेकेंड, ही मेड अ काइट, ही मेड अ काइट, A kite was. उसने बनाई एक पतंग। A kite was अ काइट, एक पतंग थी, made मेड by him. बाय हिम, उसके द्वारा बनाई गई थी एक पतंग। चलो, द बॉय ब्रोक द ग्लास, द बॉय ब्रोक द बॉय ब्रोक द ग्लास, ग्लास, लड़के ने तोड़ा एक कांच का गिलास। कांच, लड़के ने तोड़ा गिलास। The glass द ग्लास was broken broken by the boy. by the boy, बिल्कुल सही जवाब। अगला लेते हैं अपन 2 मिनट। अगला है हमारा, बहुत ही अच्छे अच्छे वाक्य हमारे पास हैं, और ये वाक्य है हमारा, शी sang a song, शी sang a, उसने गाया एक गीत। A song was a song sung was sung sung by her. by, दे opened the gate, they opened the gate, The gate was the gate was opened by them. opened by them, very nice। चलो, अब इसके बाद हम लेते हैं ऐसे ही 50 वाक्य हो चाहिए। चलो, अगला है आपका, श्री मोहन बॉट, मोहन बाट, मोहन बुक, अ बुक, A boot was अ बुक बाज bought बाट by Mohan. बाय मोहन। चलो चलो, तो इस तरीके से आपके ये वाक्य हुए, है ना। अब हम बात करेंगे सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्टिव
पैसिव वॉइस, सिंपल फ्यूचर टेंस, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, एक्टिव। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी विल क्लीन द रूम, शी विल क्लीन द रूम। उसने वह कमरे को साफ करेगी, वह कमरे को साफ करेगी। आंसर, द रूम, द रूम, हाँ 2 मिनट, अभी पैसिव का तो बनाया ही नहीं, एक्टिव का बना दिया। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पैसिव, पैसिव का भी तो स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा ना। तो देखो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये हमारा इस तरीके का ये काम है, ठीक है ना। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या आपके पास, पहले तो हम वाक्य ले लेते हैं, अभी मैंने लिया ही था, वो क्या लिया था मैंने, She will clean the room. हाँ क्या था बेटा, शी Will clean विल क्लीन the room. द रूम, तो द रूम से विल बी और क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन बाय हर, ये हो गया। चलो नेक्स्ट, अगला वाक्य दिया है इसने अपने को, राम विल राइट अ लेटर, राम लिखेगा एक, राम विल राइट अ लेटर, राम लिखेगा एक पत्र। A letter will. आंसर क्या हो जाएगा, A letter will. अ लेटर Will विल be बी wrote. रिटन, थर्ड फॉर्म, By Ram. इसमें हमेशा पेस्टिव, दे प्ले, दे विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट, वे खेलेंगे क्रिकेट, वे खेलेंगे क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट, Cricket will be. क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम, उनके द्वारा खेला जाएगा क्रिकेट। शी विल सिंग अ सॉन्ग, शी विल
सिंग अ सॉन्ग, वह गाएगी एक गीत। A song will be अ सॉन्ग will be विल बी sung by her. संग बाय हर। ऐसे ही 20 वाक्य। चलो और लिखते हैं अपन ऐसे ही वाक्य को। ऐसा ही वाक्य है, शी विल कुक फूड। शी विल कुक फूड। बोलो। Food फूड will विल बी cooked कुकड by her. बाय हर। हर। ठीक है। अब आ जाते हैं, मोहन विल बाई अ कार। मोहन विल मोहन विल बाई अ कार। A car तो will be आंसर हो जाएगा आपका अ कार बी। bought अ कार विल बी थर्ड फॉर्म bought by Mohan. बाय मोहन। मोहन के द्वारा खरीदी जाएगी एक कार। एक कार जो कि मोहन के द्वारा खरीदी जाएगी। चलिएगा, अगला वाक्य है आपका। द फार्मर he will repair he will he will repair he will repair the bike he will repair the bike। बोलो ऑप्शन क्या होगा। A bike will be the the bike bike will be will be repaired repaired by him. by him, उसके द्वारा रिपेयर किया जाएगा। they will build a house they will they will build they will build a house a a house वे बनाएंगे एक घर। A house they will will be build a house वे बनाएंगे घर। बोलो। a house will be a house will be build का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, built। क्या हो जाता है, built। थर्ड फॉर्म होता है built by by them, उनके द्वारा बनाया जाएगा। the doctor the doctor the doctor will treat the doctor will treat patient the patient। ये नहीं दिख रही है, निशान हटा नहीं सकती, बोलना चाहिए ना निशान हटाने का।
चलो, हाँ बेटा, देखिएगा ध्यान से आगे। अगला है आपका वाक्य है, द डॉक्टर विल ट्रीट द पेशेंट, पेशेंट, द पेशेंट, है ना? तो क्या उत्तर है? द Patient will be. पेशेंट, है ना? तो यार, पेशेंट, द पेशेंट विल बी ट्रीटेड, है ना? ट्रीटेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? ट्रीटेड बाय By द the डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा पेशेंट का इलाज किया जाएगा, है ना? चलो, फिर है मोहन, मोहन विल बाई अ कार, मोहन खरीदेगा एक कार, बोलो। a car will be. अ Car कार विल बी bought bought by Mohan. बाय मोहन, मोहन के द्वारा खरीदी जाएगी एक कार, एक कार जो कि मोहन के द्वारा खरीदी जाएगी, है ना? तो ये जो हमने वाक्य बनाए, हमने सिंपल प्रेजेंट देखा, हमने सिंपल पास्ट देखा, और सिंपल फ्यूचर भी के भी हमने वाक्य को ट्रांसलेट करा, उसके भी वाक्यों को हमने ट्रांसलेट करके आपको दिखाया कि किस प्रकार से वाक्य ट्रांसलेट होते हैं। अब मैं एक वाक्य लिखूंगा, उसको पहले तो आप तीनों टेंस में लिखेंगे, और तीनों में उसका पेसिव भी बनाएंगे। मैं एक वाक्य लिखूंगा, फिर आप उसको तीनों में लिखेंगे, और उसका पेसिव वॉइस भी आप बनाकर मुझे बताएंगे। तो मैं लिख देता हूं, मैं लिखता हूं, लीला washes, लीला washes the clothes, the clothes। अब ये वाक्य मैंने लिखा है सिंपल प्रेजेंट का, तो इसको सिंपल प्रेजेंट का, ये एक्टिव है, यहाँ पे इसका पेसिव आपको बनाना है, फिर इसी का आपको सिंपल पास्ट बनाना है, फिर उसका भी पेसिव बनाना है, फिर सिंपल फ्यूचर बनाना है, और सिंपल फ्यूचर बना के उसका भी पेसिव बनाना है। बनाओ।
हाँ बेटा, बना लिए। बना ली। देखो इसका सिंपल नहीं, पास्ट पास्ट। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। टेसी भी बना दो। हाँ हाँ क्या बना है? द क्लोथ्स इज वॉश्ड बाय लीला। इसका बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। The clothes द will be वेरी गुड। हाँ, बाय लीला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो होमवर्क में आपको, मुझे करके दिखाएंगे आप। सो डेट, सो डेट के, सो डेट के 5 वाक्य, और अनलेज, अनलेज के 5 वाक्य, और इफ नॉट, इफ नॉट के भी 5 वाक्य, और 5 नेगेटिव, 5 इंट्रोगेटिव, और 5 वाक्य टू टू, टू टू के भी 5 वाक्य, TOONTO, टू टू के भी 5 वाक्य बनाकर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक, ओके, कल मिलते हैं 8:30 बजे।